हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं आपका गुरु और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस। आज मैं क्लास 10th का सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, सेंटअप एग्ज़ाम 20 नवंबर का, उसका पोस्टमार्टम करने के लिए आपके सामने आया हूं। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठें और देखें कि आप लोगों ने कितना सही किया और कितना गलत किया है। और फिर मैं दोहराता हूं कि क्लास 10th के बच्चों के लिए 45 दिन का मैं 1 दिसंबर से क्रैश कोर्स लेकर आने वाला हूं, जिस पे एग्ज़ाम के लिए ही टोटल फोकस होगा कि एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें। 45 दिनों में आपको कोई भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं इतना पढ़ा दूंगा यहाँ पे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम तरीकेबद्ध तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, चरणबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज हम सोशल साइंस के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम हुआ था 20 नवंबर को, सेंटअप एग्ज़ाम, उसी का क्वेश्चन है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या है? प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा। देखिए क्या है यहाँ पे, ड्यूमा का गठन कब हुआ था। प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ड्यूमा का गठन कब हुआ था। सीधी सी बात है, ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ड्यूमा रूस की चुनी हुई प्रतिनिधि सभा थी। कहाँ की ड्यूमा? रूस की चुनी हुई प्रतिनिधि सभा थी। इसका गठन कब हुआ था? 1905 की क्रांति के बाद जार निकोलस द्वितीय द्वारा राजनीतिक सुधार के रूप में किया गया था। किसने किया था? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बताइए लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? सीधी सी बात है, ट्रॉट्स्की। किसके नेतृत्व में हुआ था? ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में हुआ था। लाल सेना को हम रेड आर्मी का गठन कहते हैं। लाल सेना का गठन की हम जब बात करते हैं तो लाल सेना का जो गठन हुआ था वो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। में रूसी गृह युद्ध के दौरान लियोन ट्रॉट्स्की, इनका पूरा नाम क्या है? लियोन ट्रॉट्स्की ने किया था। यह वॉल्शेविक सरकार की सैन्य शक्ति बनी। कौन सी सरकार? मैनसेविक और वॉल्शेविक दो पढ़ते हो। ये वॉल्शेविक सरकार की क्या बनी थी? सैन्य शक्ति बनी थी। कौन? लाल सेना। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन इटली का तानाशाह था? बताइए कौन इटली का तानाशाह था? तो मुसोलिनी था। कौन था? मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। ठीक है ना। तो मुसोलिनी के बारे में हम जब हम बात करें तो इनका पूरा नाम क्या था? बेनिटो मुसोलिनी। कब? 1922 से लेकर 1943 तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इटली के तानाशाह थे। इन्होंने फांसीवादी आंदोलन शुरुआत की थी। किसने? मुसोलिनी ने। कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा, कौन सा फांसीवादी आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने वुर्शेन सॉफ्ट संस्था का संबंध है? किससे वुर्शेन सॉफ्ट संस्था का संबंध है? तो बताइए किससे है? तो सीधी सी बात है, किससे है? छात्रों से है। वुर्शन सॉफ्ट संस्था जर्मनी के छात्रों का एक संघ था। किसके? जर्मनी के छात्रों का एक संघ था। याद रखिएगा, किसके? जर्मनी के छात्रों का एक संघ था। तो हम जब बात करते हैं इसकी, तो जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रीय एकता और उदारवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए बना था। चलिए तो टोटल अब मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना अभी पढ़ाऊंगा, सिर्फ ऑप्शन बताऊंगा आपको कि कौन सा सही है। डिटेल में मैं 1 दिसंबर से स्टार्ट करने वाला हूँ आपके कोर्सेस, आपके बैसेस। निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे? बताइए कौन थे? तो याद रखिएगा, कोसूथ थे। कोसूथ कौन थे? कोसूथ। याद रखिएगा, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। इनका पूरा नाम है लाजोस कोसूथ। क्या नाम है? लाजोस कोसूथ।
ठीक है ना। हंगरी के एक महान राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने 1848 की क्रांति के दौरान हैप्सबर्ग शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। कब किया था? 1848 में किया था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1898 में हुई थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, ठीक है ना, पूरा नाम, स्थापना 1898 में मिन्स्क में हुई थी। कहाँ पे हुई थी भाई? तो ये भी याद रखिएगा, मिन्स्क में हुई थी। ठीक है। 1903 में यह पार्टी वोल्शेविक और मेंशेविक गुटों में विभाजित हो गई थी। ये जो पूरी पार्टी है कब विभाजित हुई थी? 1903 में हुई थी। किस में हुई थी? दो पार्ट में विभाजित हुई थी। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये तो बहुत ही आसान है, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर है कहाँ? तो ये कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर। ठीक है ना। निर्माण कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए यह मंदिर बनाया था। तो अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? ये तो बहुत ही आसान है। कहाँ हुई थी भाई? तो रूस में हुई थी खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार यानी ब्लडी संडे की घटना कब हुई थी? 22 जनवरी 1905 को हुई थी। कब हुई थी? 22 जनवरी 1905 की हुई थी। ठीक है ना। को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। यह रूसी क्रांति 1905 का एक मुख्य कारण बनी थी। ये जो ब्लडी संडे हुआ था वही रूसी क्रांति का मुख्य कारण बनी थी। निम्न में से कौन कंबोडिया में गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति का समर्थक था? तो बताइए कौन था? इसमें एक ही नाम आता है, नोरोदोम सिहानोक। कौन है? नोरोदोम सिहानोक। अब जब प्रिंस नोरोदोम सिहानोक कंबोडिया के गुट निरपेक्षता के प्रमुख समर्थक के, कहाँ के थे? कंबोडिया के। ठीक है ना। उन्होंने शीत युद्ध के दौरान देश की तटस्थता का नीति समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए कब पारित हुआ था भारतीय प्रेस अधिनियम? ये भारतीय इतिहास का क्वेश्चन, अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ये जो हुआ था 1910 में हुआ था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए पारित हुआ था। यानी भारतीय समाचार पत्र है उसका नियंत्रण रखा जा सके, जिसके तहत सरकार को आपत्तिजनक सामग्री जब्त करने का अधिकार मिल गया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? बताइए किस संगठन की? खुदाई खिदमत गार संगठन की। अब्दुल गफ्फार खान का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। ठीक है ना। 1929 में इस संगठन की स्थापना की। एक अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक का मतलब बिना मारपीट के आंदोलन था। ठीक है ना। जिसके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे। जिसके सदस्य क्या पहनते थे? लाल कुर्ती पहनते थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय को ही चुना गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था? बताइए। तो ये था हमारा, कहाँ गया? लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन इसका आंसर होगा। क्या होगा? लाहौर अधिवेशन होगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिसंबर 1929। कब किया गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? दिसंबर 1929 में किया गया था। किसमें? लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग, 1928 के बारदौली सत्याग्रह में सफल नेतृत्व के बाद वहां की महिलाओं ने
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स और ये एक और दिए थे, फ्रेडरिक एंगेल्स नाम था, बट याद मत रखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? बताइए, ये तो बहुत इजी है। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया का साप्ताहिक पत्रिका थी, कौन सी थी? साप्ताहिक, एक सप्ताह में एक बार ही निकलता था, जिसको महात्मा गांधी ने 1929 से 1919 से 1931 तक प्रकाशित किए थे। ठीक है ना। इसका उपयोग उन्होंने अपने विचारों और आंदोलनों को प्रचारित करने के लिए किया था। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? सब लोग बताइए जल्दी से। सीधी सी बात है भाई, जर्मनी में हुआ था। ठीक है ना। मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन का जनक थे। का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था इनका जन्म, 1483 में हुआ था। ठीक है ना। जर्मनी के आइस लेवेन में हुआ था। जर्मनी के कहां पे हुआ था? आइस लेवेन में हुआ था। ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में किन्हें कहा जाता है? बताइए, मुक्तिदाता के रूप में किन्हें कहा जाता है? एक ही नाम आता है, चार्ल्स मेटकॉल्फ का। चार्ल्स मेटकॉल्फ। ठीक है ना। ये प्रेस अधिनियम को हटा दिए थे इन्होंने, जिसने प्रेस पर लगे कई प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश में की गई थी? बताइए, किस देश? अमेरिका में की गई थी। कहाँ की गई थी? न्यू डील अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, कौन थे वहां के राष्ट्रपति? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा 1930 के दशक में महामंदी से निपटने के लिए शुरू की गई थी। अब मैं एक काम करता हूं, आपके क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बताता हूं, डिटेल्स बाद में पढ़ाऊंगा, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा। चलिए, सिर्फ आंसर, अब आंसर से मैं बताऊंगा। डिटेल्स जाना है तो कमेंट कीजिए, मैं डिटेल्स भी बाद में पढ़ा दूंगा। भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? तो भारत किसका है? सार्क का है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में हुआ था। पत्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक धागा है? कौन सा है? ये सन है, प्राकृतिक धागा है, जिसको हम फ्लेक्स कहते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बेंगलुरु में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सीधी सी बात है, हमारे गोरखपुर में। भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो केरला में सबसे ज्यादा रबड़ होता है। निम्न में से कौन बागानी फसल है? तो चाय का बागान नाम सुनते ही हो, इसलिए चाय आंसर होगा। डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग की पत्र पेटी का प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है, देखते हो पहले चिट्ठी भेजते थे, उस पेटी कौन सा रंग का होता था? लाल। निम्नलिखित में से किसमें मैगजीन का उपयोग किया जाता है? बताइए, किसमें मैगजीन का उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। वही मैं सोचूं तो फोटोग्राफी, सीधी सी बात है। अच्छा, शुष्क बैटरी में भी किया जाता है, जंगरोधी इस्पात, यानी सब में किया जाएगा। नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में है। भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है? सिक्किम। बट आ गया भाई और बहनों, सिक्किम में रेल लाइन अब आ गया। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे नहीं है, अब सिक्किम में भी आ गया। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? कौन है? भागलपुर। कौन है? भागलपुर। निम्न में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई नापी जाती है? तो सबको पता है, समुद्र तल, सागर तल।
भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस बाबा बुरान हिल्स में, बाबा बुदन पहाड़िया जिसको हम बोलते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो नीलगिरी। निम्न राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन उड़ीसा में है? बताइए, उड़ीसा में पांच पांच है इसमें, हाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 होगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है इसमें, ऑप्शन, हाँ, सिकंदराबाद में होगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी, याद रखिएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानीज में सुनामी बोला गया है, जापानी भाषा। नागार्जुन सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? यानी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लोकेट पीपल बरीड अंडर डेब्रिज? बताइए, तो इसका 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंफ्रारेड कैमरा। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीधी सी बात है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो गया सुदूर संवेदी उपग्रह का किया जाता है। भारत में सुनामी कब आई थी? बताइए आप लोग, भारत में सुनामी कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। कृषि क्षेत्र हेतु साख का पुनर्वृत्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो एक ही है, नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड। साख निर्माण का कार्य कौन करता है? यानी कि हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? कौन करता है इसका? तो ये कॉमर्शियल बैंक करता है, यानी वाणिज्यिक बैंक करता है। बीमा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो ये तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर में शामिल करते हैं। अधिकतम लाभ अर्जन किस अर्थव्यवस्था के उत्पादकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य है? तो बताइए किसका होगा इसका आंसर? ये होगा हमारा, ये कहाँ गया ऑप्शन? सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। नहीं, समाजवादी नहीं होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? सेविंग यानी बचत कहते हैं। आर्थिक आधारभूत संरचना में किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? संचार को भी, ऊर्जा को भी, यानी इनमें से सभी। आवश्यकताओं को दोहरा संयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? बार्टर सिस्टम, जिसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना था? तो 1995 में बना था। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया था? तो कब किया था? 1998। व्यावसायिक कंपनियों के शेयरों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है? पूंजी बाजार में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। वैश्वीकरण का तत्कालिक लाभ आम लोगों को कैसे प्राप्त होता है? तो न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली द्वारा होता है, समावेशी विकास द्वारा भी होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भी होता है। इनमें से सभी होगा इसका ऑप्शन। सीमांत कृषकों को किस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है? जो सीमांत कृषक होते हैं, माइग्रेनल फार्मर जो होते हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन इनको चाहिए, यानी अल्पकालीन ऋण की जरूरत पड़ती है। निम्न में कौन मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो कौन सा मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? बताइए जल्दी से मुझे। लगता है क्वेश्चन मिस हुआ है क्या? नहीं, ठीक तो है। कौन सा? यानी कि एक ही है इसमें, वस्तु मुद्रा सबसे प्राचीनतम है। देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? बताइए मेरे बच्चों। तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP कहते हैं, GDP। निम्नलिखित में से कौन विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखती है? बताइए किसको ध्यान में रखती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुद्ध घरेलू, अरे सॉरी गलती लग गया, ये वाला है ना, भावी विकास पीढ़ी में ध्यान रखता है, सतत विकास रखता है।
सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बताइए कहाँ से हुई थी सूक्ष्म वित्त, यानी कि माइक्रो फाइनेंस और ऑरिजिनेट कहाँ से हुई थी, तो ये बांग्लादेश से हुई थी। भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो ये आंध्र प्रदेश से हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से 56 थी। निम्न में से किस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है, तो संघ सूची, बाकी समवर्ती सूची में स्टेट और सेंट्रल दोनों होता है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य होते हैं। ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना कहाँ हुई थी, तो राजनीतिक दलों की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो इसमें से असम को भी है, सिक्किम को भी है, हिमाचल प्रदेश को भी है, सभी को है। स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है, तो जिला परिषद होता है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। निम्न में से किस दल की स्थापना कांशीराम ने की थी, ये था बहुजन समाज पार्टी। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1958 कब हुआ था, 1958। बैटरी लो हो गया लग रहा है, ऑफ ना हो जाए। अच्छा देखते हैं जल्दी से। निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी सब लोग थे। निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा की श्रेणी में आती है, तो मैथिली। जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध निम्न में से किसका है, बात बताइए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है, यानी स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी, बताइए कहाँ हुई थी पंचायती राज की शुरुआत, तो नागपुर में हुई थी, सॉरी नागौर में हुई थी। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो ऑन एमपीज एंड एमएलएज, यानी कि सांसदों और विधायकों पर। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो भाई 543 याद रखिएगा। बेल्जियम में जन संघर्ष का आधार क्या था, तो लैंग्वेज पे ही बेल्जियम में लड़ाई हुआ था, याद करिए चैप्टर को। ठीक है, खत्म हो गया। तो चलिए आज मैंने एसएसटी का ये खत्म करवा दिया। 1 दिसंबर से आप लोग का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, तो चैनल को जरूर ज्वाइन करें और दोस्तों से शेयर करें कि यहाँ पे सर के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है एक क्रैश कोर्स, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वीडियो छूट जाएगा तो आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो डेली वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, नोट्स बनाइएगा एग्जाम में। एग्जाम पर्पस से ही मैं पूरा का पूरा आपका 45 दिन का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।